हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें 0.2 एंड 0.3 वैल्यू आ गई। दिस इज 2/3 आंसर आ गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इसको मैं E इंटरसेक्शन F भी लिख सकती हूँ, दोनों सेम ही है। E intersection F and F intersection E, they both are same. Probability of E, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.2 डिवाइड बाय 0. E की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.3। नाउ सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है हमें? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। A given B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय probability of B, 0.32 डिवाइड बाय 0.5। यहाँ पे ये क्या वैल्यू आई है इसकी? अब 32/50। इसको इजी वे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह 100 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ, सेम ही चीज़ है। 2 से 50 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? 64 आ गया 32 इंटू 2, और यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.64 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें 3 चीज़ निकालनी है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए गिवन बी की, और एक यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा ये गिवन क्या है? बी गिवन ए इक्वल्स टू 0.4। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इससे क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A की वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.8 इंटू 0.4 विच इज 0.32, और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होती है? बी इंटरसेक्शन ए के, जो कि हमारी है 0.32। हमारी ये वैल्यू आ गई है ए इंटरसेक्शन बी की। नाउ सेकेंड पार्ट करेंगे, इसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारी वैल्यू हमारी फर्स्ट पार्ट से आ गई, जो 0.32। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 गिवन है। अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? जैसे हमने लास्ट वाले पार्ट में सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू आ रही थी 0.64। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? यूनियन की प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी equals to probability of A is 0.8 plus 0.5 minus 0.4, which is 1.3 minus 0.4. Sorry, so A intersection B. A intersection B हमारा 0.32 है, 0.32. यहाँ पे 0.32, 1.30, 0.3289, ये आ गई 0.98 वैल्यू आ गई इसकी. ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इसमें हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल सकती है यहाँ से. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है. ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना पड़ेगा. पहले हम ये भी निकाल लेते हैं यहाँ से. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/13 है, तो विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 5/26. ओके, नाउ अब हम यहाँ से निकालेंगे. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यहाँ से क्या आ गई हमारी वैल्यू हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. यहाँ से हमारी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी which is 2/5. इसकी वैल्यू आ गई 2/13. ओके, 2/13 वैल्यू आ गई इसकी. अब फाइनल हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 माइनस 2/13. 26 5 plus 10 minus 4, which is 11/26. ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5. इसमें 3 पार्ट सॉल्व करने हैं. इसमें पहले निकालना इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालनी है दोनों पार्ट में, सेकंड एंड थर्ड में. हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है. ये फर्स्ट वाला पार्ट ही करते हैं. ए यूनियन बी गिवन है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? कि फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो सिंपल इसको हम इधर वाली साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी. सिंपल इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11 प्लस दिस इज 5/11 माइनस ए यूनियन बी इज 7/11. की वैल्यू आ गई 4/11. एल्सियम लेंगे तो 4/11 इसकी वैल्यू आ गई. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी.
ये ए इंटरसेक्शन बी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, जिस 4/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गई यहाँ पे, ये आ गई हमारी वैल्यू 4/5। नाउ थर्ड में हमें निकालना है बी गिवन ए। इसमें ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे 4/11 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 11/6। यहाँ पे आ जाएगी, डिवाइड में है ना, तो ये आंसर आ गया 2/3। ये तीनों पार्ट के आंसर्स आ गए। That's all for this video. Thank you for watching this video.